हेलो एवरीवन, मेरा नाम इरफान है, नाम स्टूडेंट ऑफ आइजर कोलकाता। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सेलरेशन से। तो एक्सेलरेशन, ठीक है। एक्सेलरेशन बेसिकली क्या है, इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, फिर समझते हैं। तो मान लो आपके पास एक गाड़ी है, ठीक है। और ये गाड़ी जो t इक्वल टू ज़ीरो पे, मतलब टाइम 0 सेकेंड पे, जो इसका वेलोसिटी था वो लेट्स से 0 मीटर पर सेकेंड था, ठीक है। ठीक है। और ये गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ा, ठीक है। और t इक्वल टू 1 सेकेंड मिनट से इसका जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं, इसका जो वेलोसिटी है वो कहीं ना कहीं लेट्स से 5 मीटर पर सेकेंड होगा। और वो गाड़ी थोड़ा और आगे बढ़ा, ठीक है, और आगे बढ़ा। और t इक्वल टू 2 सेकेंड में इसका जो वेलोसिटी हो गया लेट्स से 10 मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही t इक्वल टू 3 सेकेंड में लेट्स से इसका वेलोसिटी जो हो गया वो हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। आप देख पा रहे होंगे कि हर सेकेंड में t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू 1 में, t इक्वल टू 1 से t इक्वल टू 2 में, हर एक सेकेंड में जो है इसका जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड चेंज हुआ है, या फिर हम बोल सकते हैं इस केस में बढ़ा है, ठीक है। क्या हुआ है? 5 मीटर पर सेकेंड बढ़ा है। सो 5 मीटर पर सेकेंड क्या हुआ है? बढ़ा है। इसका मतलब ये है कि 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ये वेलोसिटी क्या हो रहा है, इसका मतलब दिस इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। क्लियर है क्या? इसी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन बोलते हैं, राइट। तो मैं लिख देता हूँ, एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और हमने यहाँ पे देखा इसका जो यूनिट था वो क्या था? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड स्क्वायर। तो एल टी टू द पावर -2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। अच्छा, ये वेक्टर है कि स्केलर है? ठीक है, वेक्टर है कि स्केलर है? तो ये वेक्टर है। क्यों? सॉरी, वेक्टर, वेक्टर, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब मैग्नीट्यूड चेंज होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ पे आपका डायरेक्शन भी अगर चेंज होता है ना, तो भी बेसिकली मैं जो बोल रहा हूँ, जो स्टेटमेंट बोला उसको और एक बार बोलता हूँ, वो गलत बोला मैंने। यहाँ पे अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज होता है, सॉरी, जो मैग्नीट्यूड चेंज होता है तो भी एक्सेलरेशन है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन भी चेंज होता है तो भी वो एक्सेलरेशन है। बेसिकली मैं क्या बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी होता है आपके पास, वेलोसिटी क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी। इसके पास क्या है? डायरेक्शन है। इसके पास क्या है? मैग्नीट्यूड है। इन दोनों में से, मैं बाद में लिखाऊंगा भी, पर इन दोनों में से, ठीक है, इन दोनों में से एटलीस्ट एक चीज भी अगर चेंज हो गया टाइम के साथ तो वहां पे एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है क्या? अच्छा, तो हाँ, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है आपके पास, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन। एक आपके पास इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस, जैसे आपका स्पीड दो तरीके से डिवाइडेड है, जैसे वेलोसिटी दो तरीके से डिवाइडेड है, वैसे ही आपका एक्सेलरेशन भी दो तरीके से डिवाइडेड है। एक तो आपका एवरेज एक्सेलरेशन, एक तो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। मैं आपको एक बार बोल देता हूँ, अगर आपको इंस्टेंटेनियस के बारे में बहुत सही तरीके से जानना है तो मेरा डिफरेंशिएशन का पहला लेक्चर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि ये इंस्टेंटेनियस बेसिकली होता क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम पहले एवरेज एक्सेलरेशन देख लेते हैं। व्हाट इज एवरेज एक्सेलरेशन? अच्छा, एक्सेलरेशन है, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक्सेलरेशन जो है इसको हम लोग कुछ इस तरीके से डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। वेक्टर क्वांटिटी है तो वहाँ पे साइन भी मैंने लगा दिया है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन जो है आपके पास वो क्या होगा? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय डेल्टा t, यानी कि डेल्टा v बाई डेल्टा t। बेसिकली यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपके पास एक इंटरवल पे जो एक टाइम इंटरवल पे बेसिकली आपके पास जो वेलोसिटी का चेंज हुआ
वो डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, यानी कि टोटल टाइम जो आपके पास है, या फिर चेंज इन टाइम जो भी आप बोलना चाहते हैं। ठीक है, इसी एग्जाम्पल में जाते हैं और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसमें, ठीक है, अगर कोई पूछे कि t इक्वल टू 1 सेकेंड से लेके t इक्वल टू 3 सेकेंड के बीच में जो आपके पास एवरेज एक्सेलरेशन है वो बताओ, तो आप क्या करेंगे, नीचे आप 3 - 2 लिखेंगे, 3 - 1 लिखेंगे और ऊपर 15 माइनस क्या लिख देंगे 15 - 5, हाँ, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा कितना 10 डिवाइडेड बाय आपके नीचे आ जाएगा 2, यानी कि 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि आपका एवरेज एक्सेलरेशन है 1 सेकेंड और 3 सेकेंड के बीच में। तो एक टाइम इंटरवल में जो है ये चीज़ आपके पास होता है। ठीक है, तो वही है और क्या। ठीक है, एक बेसिकली एक टाइम इंटरवल पे आपके पास जो वेलोसिटी का चेंज हुआ उसी को हम लोग ऐसे करते हैं। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एग्जांपल लेने की ज़रूरत नहीं है, बेसिकली आप लेना चाहते हैं तो ले भी सकते हैं कि आपके पास वी इनिशियल कुछ एक वैल्यू था, वी फाइनल कुछ एक वैल्यू था, टाइम ये से टाइम t1 एक था, टाइम t2 एक था, यानी कि टी इनिशियल टाइम फाइनल जो भी है वो था, उसके उसमें क्या बोलते हैं उसको एवरेज एक्सेलरेशन बता दो। तो ये सब क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, तो इनमें हम लोग ज़्यादा टाइम बिताएंगे नहीं। पर एक क्वेश्चन जो आपको जो मैं कराना चाहता हूँ, तो बेसिकली क्या है, मान लो इस डायरेक्शन में आपके पास अच्छा एक से ना क्या हो रहा, हाँ, लेट्स से यहाँ पे आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड से आपका एक वेलोसिटी है, मतलब बेसिकली v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, और आपके पास यहाँ तक गया और एक पॉइंट पे इसने टर्न किया, एक पॉइंट पे क्या किया, टर्न किया, एग्जैक्टली यू टर्न लिया इसने, यू टर्न, ठीक है, और यू टर्न लेके सेम 5 मीटर पर सेकेंड से ही ये क्या कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से ही ये गया, 5 मीटर पर सेकेंड से ही वापस आ रहा है। ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें आपके पास क्या बोलते हैं एक्सेलरेशन होगा क्या, ठीक है, एक्सेलरेशन क्या यहाँ पे होगा, तो ऑफ कोर्स होगा, लेकिन कितना होगा देखते हैं। ठीक है, बेसिकली कितना होगा, मैंने बोला v फाइनल माइनस v इनिशियल, लेट्स से दिस इज v फाइनल एंड दिस इज v इनिशियल। ठीक है क्या, तो v फाइनल क्या है 5 मीटर पर सेकेंड है। एक हम लोग बोल देते हैं कि इस तरफ को हम ऐसे कुछ दिखाते हैं और इस तरफ को हम लोग कुछ ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे राइट की तरफ यहाँ पे गया है और लेफ्ट की तरफ यहाँ पे वापस गया, बेसिकली राइट की तरफ पहले गया, यू टर्न लिया, फिर लेफ्ट की तरफ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है, अगर ऐसा केस है तो मैं क्या करूंगा, ये किस तरफ, इस तरफ, लेट्स से ऐसे लिख देता हूँ -5 मीटर पर सेकेंड इस तरफ, लेट्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, जो भी आपका टाइम है बेसिकली वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, जो भी आपके पास टाइम है आप वहाँ पे लिख सकते हैं, डेल्टा टी से लिख सकते हैं। ठीक है, डेल्टा टी से आपने लिख दिया। कंसेप्ट सिखा रहा हूँ बेसिकली ना, ये कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है, बेसिकली एक कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, एक क्वेश्चन के थ्रू बेसिकली मैं कोई ऐसा लिखा हुआ कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बेसिकली कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए ये यहाँ पे लिख रहा हूँ। ठीक है, अब ये जो ऊपर का चीज़ है ना, ये जो ऊपर का चीज़ है वो क्या होगा, बेसिकली 5 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे है इस तरफ। क्या मैं नहीं लिख सकता कि ये जो नेगेटिव साइन है इसको अगर मैं चेंज करूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ पॉजिटिव, थोड़ा सा इसको साइड कर देते हैं, हाँ, और नीचे जगह मिल जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड, अगेन इसी डायरेक्शन में। क्या मैं नहीं लिख सकता, आप बोलोगे हाँ लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा वी है वो हम बेसिकली फाइंड आउट कर देते हैं, वो क्या हो जाएगा, अब देखिए चेंज क्या हुआ 10। अब हम जोड़ सकते हैं क्योंकि वेक्टर आपने पढ़ा होगा सेम डायरेक्शन में, सीधा जोड़ दो। ठीक है, सीधा जोड़ दो, तो 10 मीटर पर सेकेंड, तो डेल्टा वी जो आया वो ये आया। अब टाइम का कोई आपको वैल्यू दे देगा, आप टाइम नीचे वो कर देंगे, ठीक है, पुट कर देंगे, और आपके पास जो है एक मतलब क्या बोलते हैं, जब आपका यू टर्न हुआ उसमें भी आपको जो है क्या देखने को मिला, यहाँ पे एक एक्सेलरेशन देखने को मिला, यानी कि आपके पास यू टर्न में भी आपके पास क्या देखने को मिला, एक्सेलरेशन देखने को मिला। बेसिकली डेल्टा, बेसिकली चेंज इन वेलोसिटी अपने को देखने को मिला, और चेंज इन वेलोसिटी अगर है तो डेफिनेटली अपने पास क्या है, एक्सेलरेशन है। ठीक है, तो आई होप ये एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक्सेलरेशन का वैल्यू नहीं निकाला, डेल्टा टी के बारे में मैंने कोई बात नहीं की, बेसिकली मुझे डेल्टा वी समझाना था कि हाँ वेलोसिटी का चेंज होता है अगर उसमें मैग्नीट्यूड का चेंज, देखो को यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड ही था मैग्नीट्यूड, पर फिर भी यहाँ पे जो है एक्सेलरेशन आएगा, फिर भी यहाँ पे जो है डेल्टा वी यानी कि चेंज इन वेलोसिटी आएगा, और चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक्सेलरेशन भी आएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं और हम लोग पढ़ते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करूँ तो इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन है वो बेसिकली क्या है, इसके बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियो बना के रखा है, अगेन मैं बोल रहा हूँ
वो जाके देखिएगा, इंस्टेंटेनियस के बारे में आपको पता लग जाएगा बेसिकली क्या होता है। ठीक है, मैंने वेलोसिटी के टर्म्स में बताया, वही चीज़ आप जो है यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं ऑफ कोर्स। तो बेसिकली ये बेसिकली वही क्या बोलते हैं, ये एट एन इंस्टेंट बताता है आपको ना, एक्सेलरेशन एट एन इंस्टेंट बताता है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, और आपके पास हाँ डी वी बाई सॉरी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी ही होगा, लेकिन क्या होगा, लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, मतलब जो टाइम इंटरवल है वो टेंड कर रहा है जीरो की तरफ, मतलब टाइम इंटरवल बहुत ही छोटा है। ठीक है, अच्छा ओके। और इसको हम लोग लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी, याद कर लो। ठीक है, डी वी बाई डी टी, इसको अच्छी तरीके से आप जो है वो याद कर लो, यहाँ पे भी आप लिख सकते हो ऐसा। ठीक, इसको अच्छी तरीके से आप क्या कर लो, याद कर लो। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर साइन लगाया क्या, अच्छा सॉरी, हाँ वेक्टर साइन लगा देना, वेक्टर साइन लगा देना, बहुत इंपॉर्टेंट है वेक्टर साइन लगाना। ठीक है, क्योंकि इस तरफ मैंने वेक्टर साइन लगाया और इस तरफ अगर मैं नहीं लगाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, और इसके रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी आपसे पूछने वाला हूँ। ठीक है, अच्छा तो ये चीज़ आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्या होता है, एक्सेलरेशन जो है वो डी वी बाई डी टी आपके पास होता है एट एन इंस्टेंट, अगर आपको पूछे तो। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। चलिए देखिए, आपके पास क्वेश्चन आपके पास आया है। अब देखिए आर क्या है, आर वेक्टर पोजीशन वेक्टर है। बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या है, आपके पास दिया हुआ है एक पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पूछा क्या है, पहले तो वेलोसिटी पूछा है एनी टाइम टी। क्या करेंगे, चलिए देखते हैं क्या करेंगे। हमें पता है वेलोसिटी इक्वल टू डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हो, चेंज इन पोजीशन बाई चेंज इन टाइम भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ठीक है, इसको डिफरेंशिएट कर दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, आएगा 3 t² आई कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है, प्लस 0 के कैप, यानी कि 0 लिख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कुछ मत लिखो तो भी चलेगा। तो ये आपके पास है वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। ठीक है, सॉरी एट एनी टाइम t। ठीक है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकेंड पूछा है, तो ठीक है, t के जगह पे 3 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 3 तो ये जगह 9 आई कैप प्लस यहाँ पे 3 j कैप, तो ये हो जाएगा आपके पास 27 आई कैप प्लस 3 j कैप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, 3 सेकेंड, t इक्वल टू 3 सेकेंड। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन पूछा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, मैंने आपको बताया डी वी बाई क्या होता है डी टी। डी वी क्या था, डी वी क्या था, मतलब वी क्या था 3t स्क्वायर, तो 3t स्क्वायर, तो डी वी बाई डी टी क्या हो जाएगा 6t। ठीक है, 60 है ना, हाँ 60 आई कैप और बस 60 आई कैप। और पूछा है एक्सेलरेशन एट, ये आपके पास एक्सेलरेशन एट एनी टाइम t हो गया। अब एक्सेलरेशन एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो 2 पुट कर देना 12। ठीक है, 12 आई कैप के डायरेक्शन में, डायरेक्शन होना चाहिए बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो हाँ, ठीक है, क्लियर है, आई होप इट इज क्लियर। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, आप ये ट्राई कर सकते हैं, मैं हिंट दूंगा, ये आप ट्राई करिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, एक्सेलरेशन का एक आपके पास फंक्शन दिया हुआ है बेसिकली, सॉरी फंक्शन नहीं है, हाँ टाइम का फंक्शन, सॉरी फंक्शन नहीं है, टाइम का फंक्शन है। एक्सेलरेशन का एक फंक्शन दिया हुआ है टाइम का, मतलब एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम दिया हुआ है। आपको दिया हुआ है पोजीशन, सॉरी ये वेक्टर कर दीजिए, इसको वेक्टर कर सकते हैं। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर एट टाइम इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपके पास दिया हुआ है एक वैल्यू और u दिया हुआ है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे आपके पास एक चीज आएगी, देखो एक्सेलरेशन क्या होता है डी वी बाई डी टी। अच्छा, तो क्या v a dt नहीं होगा। अगेन आपने अगर इंटीग्रेशन का मेरा वीडियो देखा होगा, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि ये वीडियोस देखने से पहले आप बेसिक मैथमेटिक्स, बेसिकली जो पास लेक्चर मैंने डाला है इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पे वो, और पास वीडियो मैंने डाला है वेक्टर पे, वो बिल्कुल देखिएगा, तभी ये चीज़ें बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ कर सकते कि नहीं कर सकते, बोलो ठीक है कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको एक काम करो, मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं, तो ठीक है कर सकते कि नहीं कर सकते, बोले कर सकते हैं, या फिर अगर आपको लिखना है देखिए यहाँ पे लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, ओके ओके, तो ठीक है। अच्छा, तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी मिल जाएगा, और इनिशियल वेलोसिटी गिवन है, इनिशियल वेलोसिटी आपके पास गिवन है। ठीक है, आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, v1 मतलब इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वाली चीज आ जाएगी। ठीक है,
तो ठीक है, मैं इसमें बहुत ज़्यादा बातें नहीं करता हूँ, ठीक है, मैं बस बताता हूँ। यहाँ पे आपके पास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी आ जाएगा, इसको इंडिकेट करना, उसके बाद फेलो स्क्वाड करना। ऑलरेडी मैंने इनिशियल वेलोसिटी दे के रखा है, t इक्वल टू 0 पे चीज़ें दे के रखा है। इसके बारे में मैंने इंडिकेशन वाले लेक्चर में बात किया था कि t इक्वल टू 0 पे चीज़ें दिया हुआ होता है। जो भी है, अगर आपने देखा होगा तो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो जो भी है, और आपके पास t इक्वल टू 3 सेकेंड में पूछा है, तो आप ये चीज़ बिल्कुल ट्राई कीजिएगा। और आप जो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा व्हाट्सएप ग्रुप का, वहाँ पे जाइए, आप मुझे बिल्कुल शेयर कीजिए, आपका सोल्यूशन शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो मुझसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप ग्रुप का, यू कैन ज्वाइन, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अच्छा, एक्सेलरेशन जो है आपके पास, उसके अंदर जैसे dv/dt ये तो समझ लिया हमने, ठीक है। अब अगर हम लोग एक काम करते हैं, dx/dt यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अभी के लिए ये वेक्टर साइन हटा दो, ठीक है। तो आप बोल सकते हो, अच्छा dt क्यों लिख दिया मैंने, dx/dx। तो ये चीज़ अगर हम देखें तो इससे हमारा बन जाएगा v dv/dx। तो एक्सेलरेशन को लिखने का ये भी एक तरीका है। अभी अब हम लगा सकते हैं इसको ना, हाँ, ये एक तरीका है अपने पास। बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि अगर अपने पास जो जो वेलोसिटी है वो अगर x का फंक्शन है बेसिकली, तो हम क्या कर सकते हैं, फिर भी एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके पास सिंपल सा है, वो ये है कि हाँ, v दिया है x के टर्म्स में, तो आपको एक्सेलरेशन पूछा। क्या करोगे, v स्क्वायर कर लो एक बार, v स्क्वायर करोगे तो 5x + 2 आ जाएगा। एक काम करो, इसको dv स्क्वायर बाई dx कर दो, ठीक है, dv स्क्वायर बाई dx कर दो। dv स्क्वायर बाई dx करोगे तो तुमको पता है, अगेन तुमने अगर मैं डिफरेंशिएशन वाला लेक्चर नहीं देखा है तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो बिल्कुल आपको चाहिए देख के आया जाइए, ठीक है। अच्छा, ये आपके पास इसको डिफरेंशिएट करोगे एक्स टर्म्स में, तो यहाँ पे जो 5 आएगा, v dv/dx आ जाएगा, v dv/dx का हो जाएगा 5/2, एंड दिस इज द आंसर, बिकॉज यही है आपके पास एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब जितना मैंने पढ़ाया, ये नॉर्मली सब लोग पढ़ा भी देते हैं, तो कोई ना, अभी हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, ओके, सो जब मैंने वेक्टर्स पढ़ाया था, या फिर आपने कहीं से भी पढ़ा होगा, तो मैंने बोला था बेसिकली कि अगर ए वेक्टर वी वेक्टर के बराबर है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ए और बी दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को आप याद रखिएगा, ये होना चाहिए, ये सही बात, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dt, ठीक है। टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम यहाँ पे अपने पास एक स्केलर है, तो मैंने यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी पढ़ा है ऑफकोर्स। तो हाँ, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या होता है, बेसिकली वहाँ पे लेंथ का चेंज होता है, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे वेलोसिटी अपने पास है और अपने पास क्या है, एक्सेलरेशन है। तो क्या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है, क्या हमेशा सेम होता है? अगर आप हाँ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। आप थोड़ी देर बाद जाके, मतलब मैं ही पढ़ाऊंगा बाद में, कि बेसिकली आप करोगे प्रोजेक्टाइल मोशन, नीचे की तरफ जी लगेगा हर पॉइंट, मतलब हर टाइम पे जी लग रहा होगा, किसी भी पॉइंट, मतलब किसी भी टाइम पे आप देखिए नीचे की तरफ जी लग रहा होगा, ठीक है। पर उसका वेलोसिटी नीचे की तरफ होता है क्या? नहीं। तो क्या वो लॉ ब्रेक हो गया जो मैंने अभी बोला? नहीं, वो लॉ ब्रेक नहीं हुआ है, मैंने बोला अभी था कि वो सही लॉ है, ठीक है। कौन सा? वो कि ए और बी अगर दो वेक्टर्स सेम है तो इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही सेम होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मतलब इक्वलिटी ऑफ वेक्टर में मैंने आपको पढ़ाया था, तो ये कंडीशंस है जिससे वेक्टर्स सही हो। तो आप सोचिए थोड़ा सा, आई होप आपने सोच लिया होगा। तो आपके पास जो इसका आंसर है वो ये है कि कोई लॉ और ब्रेक नहीं हो रहा है, कुछ वो जो उसका कंडीशन है, कोई फॉल्स कंडीशन उसका है नहीं, उसमें कोई ये नहीं है कि किसी केस में काम करेगा, किसी केस में नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। पर हाँ, बात ये है कि काम करके देखते हैं, क्या करेंगे, लेट्स सी। अच्छा, हमने एक्सेलरेशन को ऐसे भी लिखा था, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ये भी कहीं ना कहीं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल है, बट अगेन जो
टाइम पीरियड है वो बहुत छोटा होता है, तो जो इंटरवल है वो बहुत छोटा होता है, और डी टी डेल्टा टी लेट्स से। इसमें करके दिखाता हूँ, इसमें आप खुद समझ जाएंगे, ठीक है। चलो लेट्स से आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन ही है आपके पास, जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन, ऐसा तो नहीं होता, मेरा डायग्राम्स बहुत ख़राब है भाई, और सह लो, ठीक है, सह लो, कोई ना। लेट्स से यहाँ पे अपने पास जी इस तरफ है ना, ठीक है। एक काम करते हैं, किसी भी एक पॉइंट पे ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे जी इस तरफ है ना, ठीक है, मैं प्रूफ करा के दिखाता हूँ कि हाँ। अच्छा, जी भी एक्सेलरेशन होता है, पता है? जी भी, अगर आपको नहीं पता मैं वीडियो लाऊंगा इस पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वगैरह बता दूंगा मैं, कोई टेंशन की बात नहीं। जी भी एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, एक काम करता है, लेट्स से ये वाला पॉइंट मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं और एनालाइज कर लेते हैं। इस पॉइंट पे लेट्स से अपने पास कलर चेंज कर लेता हूँ ना, हाँ, लेट्स से इस तरफ अपने पास क्या है, वेलोसिटी है। लेट्स से क्या ये है वेलोसिटी, इस पॉइंट पे इस तरफ वेलोसिटी है, ठीक है। इसके बारे में प्रोजेक्टाइल मोशन में अच्छे से पढ़ोगे, बट ठीक है। इस पॉइंट पे से इस तरफ वेलोसिटी है, दिस इज वी इनिशियल, दिस इज वी फाइनल, क्योंकि इतने पॉइंट का हम स्टडी कर रहे हैं, मतलब इतने जगह का हम स्टडी कर रहे हैं। अच्छा, तो आपको दिख नहीं रहा है शायद ना, आई एम सॉरी, आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, छोटा हो गया ना ये, आई होप ये बड़ा हो रहा है, हाँ ठीक है, आई मीन और बड़ा कर दो इसको, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके। अच्छा, तो वी इनिशियल कुछ इस डायरेक्शन में है, वी फाइनल कुछ इस डायरेक्शन में है, इज इट क्लियर? अच्छा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करके देखते हैं एक बार। वी फाइनल माइनस वी इनिशियल मतलब क्या है कि वी इनिशियल को उल्टा करके जोड़ दो, दिस इज वी इनिशियल, लेट्स से वी इनिशियल को उल्टा करके जोड़ देते हैं, तो ठीक है, बहुत काम करना मुझे पड़ेगा नहीं, ये है माइनस वी इनिशियल, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे कुछ इस तरीके से, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आएगा, नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, आप बोलोगे थोड़ा ऐसा टेढ़ा हो गया, अरे भाई मैंने डायग्राम ही ऐसा था कि टेढ़ा हो गया, लेकिन हाँ जोड़ोगे तो ऐसा ही आएगा, नीचे की तरफ ही आएगा। बेसिकली मैं कहना ये चाह रहा हूं कि मतलब ए और वी का डायरेक्शन सेम नहीं है, पर ए और डीवी का डायरेक्शन सेम है, चेंज का डायरेक्शन सेम है एक्सेलरेशन के साथ, समझ रहे हो? तुमने तो ये तो देखा ही नहीं, राइट? दिस वाज अ वेरी गुड थिंग, लाइक अच्छा ये है समझने के लिए चीज़ों को ना, तो हाँ, अच्छा ठीक है। अच्छा, तो ये आपके पास एक चीज़ था जो मुझे बताना था, तो मैंने आपको बता दिया। तो अच्छा, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा ना, आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ और एक चीज़ बताता हूँ, जैसे मान लो एक्सेलरेशन इक्वल टू 0 अगर है, तो अभी मैंने बताया कि ये आपके पास 0 होगा क्या, तो आप बोलोगे नहीं, अगर एक्सेलरेशन 0, इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा वेलोसिटी 0 होगा, ठीक है, लेकिन हाँ ये मतलब जरूर है कि वेलोसिटी कांस्टेंट जरूर होगा, कांस्टेंट जरूर होगा, ठीक है, ये चीज़ सही है। और एक चीज़ अगर आपसे मैं पूछूं कि अगर वेलोसिटी फॉर अ टाइम इंटरवल velocity for a time interval, like velocity is 0, velocity is equal to 0 for a time interval अगर है, तो क्या acceleration 0 है? अगर आप ना बोल रहे हैं तो आप गलत है, क्योंकि ये ट्रू है। अरे एक टाइम इंटरवल पे t1 से लेके t2 तक 0 है, और मुझे t1 से लेके t2 तक अगर मुझे पूछे एक्सेलरेशन, तो मैं बोलूंगा 0 ही है, राइट? अगर रेस्ट पे हो, अगर तुम बहुत टाइम तक, अगर आप बेसिकली, सॉरी अगर मैं तुम बोलते सब, अगर आप एक क्या बोलते हैं इसको, एक पॉइंट से और एक पॉइंट, मतलब दो क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ, एक टाइम पीरियड तक अगर आप रेस्ट पे है, तो उस टाइम पीरियड के लिए एक्सेलरेशन 0 ऑफ कोर्स है। करके देखो, फॉर्मूला में आप लोग बैठा के देखो। पर अगर मुझे कोई पूछे वेलोसिटी इक्वल टू 0 फॉर एन इंस्टेंट, अगर कोई पूछे तो वो हो सकता है, पर ये एक्सेलरेशन 0 हो, ये फॉल्स है। हमेशा एक्सेलरेशन 0 होगा एक इंस्टेंट पे रहने पे, ये 0 है, ठीक है। उससे जस्ट पहले था, उसके जस्ट बाद में था, पर उस पॉइंट पे 0 था, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन 0 नहीं है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जो होता है ना, वो एक्सेलरेशन ज़रूर से है,
पर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को हम एक्सेलरेशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है बेसिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ठीक है, चलिए लेट्स से आपके पास वेलोसिटी इस तरफ था, ठीक है, सॉरी वेलोसिटी लिखना था, एक्सेलरेशन आपके पास इस तरफ, राइट। लेट्स से इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, राइट। जो आपके पास ए है या फिर एक्सेलरेशन है, उसको दो कंपोनेंट अगर हम करें, एक कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर कर दिया, यहाँ से मतलब वी के परपेंडिकुलर कर दिया, एक वी के अलॉन्ग कर दिया, दो आपके पास कंपोनेंट्स किसके? ए के। तो ये जो दो कंपोनेंट है अलग अलग काम कर रहे हैं, क्या क्या काम कर रहे हैं देखते हैं। इसको बोलते हैं पैरेलल, ए पैरेलल, ठीक है, ए पैरेलल, ए टी भी बोलते हैं, सर्कुलर मोशन में उसको ए टी बोलूंगा, अभी के लिए नहीं बोल रहा, ए पैरेलल ही समझ लीजिए। और जो इसका v के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है उसको बोलते हैं ए परपेंडिकुलर, ए आर भी बोलते हैं, अगेन मैं सर्कुलर मोशन में बताऊंगा, अभी नहीं बता रहा हूँ। ठीक है क्या? ठीक है क्या? ठीक है, तो ठीक है। तो ये जो ए पैरेलल है वो होगा ए कॉस थीटा, और जो ए परपेंडिकुलर है वो होगा आपके पास ए साइन थीटा। इज इट क्लियर? तो हाँ होगा, ये सिंपल सा वेक्टर का ये लिया है मैंने कंपोनेंट। अगेन आपको वेक्टर कंपोनेंट लेना नहीं आता तो आप पहले वो पढ़ के आ जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फिर ये सब देखिए, ठीक है। अच्छा ठीक, तो बेसिकली ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ है ये आप देखिएगा किसके अलॉन्ग है? वी के अलॉन्ग है। इसका मतलब ये क्या करता है? ये चेंज करता है चेंज इट्स स्पीड, और ये चीज चेंज करता है चेंज इट्स डायरेक्शन। इज इट क्लियर? आपको देख के समझ में भी आ रहा होगा, सिंपल चीज है। अगर ऐसे कोई वेलोसिटी है और इसके इस तरफ मैं कोई फोर्स लगा दो, एटलीस्ट फोर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पर फिर भी ठीक है, कोई चीज़ यहाँ पे जा रहा है और ऐसे इस तरफ मैं फोर्स लगा दूँ, आपको सिंपल समझ में आ रहा होगा कि इसका डायरेक्शन चेंज होगा, तो वही है, ठीक है। और आपको पता होगा एफ इक्वल टू एम, मैं बाद में बात करूंगा इसके बारे में, बट ठीक है आई थिंक इसलिए यहाँ पे दाग लग गया। अच्छा ओके, तो यहाँ पे कुछ ऐसा लगा हुआ था तो मैं काट दिया, तो ओके कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो, जो एक्सेलरेशन होता है ना, जिसको हम ए बोल रहे हैं, वो बेसिकली होता है रूट ओवर ऑफ ए पैरेलल का स्क्वायर और ए परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ए पैरेलल का स्क्वायर और ए परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं डीवी बाई डी का मैग्नीट्यूड। लेकिन जो डीवी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई डी है, ये बेसिकली क्या है? ए पैरेलल, और यही है चेंज इन स्पीड पर यूनिट टाइम या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को सीधा एक्सेलरेशन नहीं बोलेंगे, ये कौन सा एक्सेलरेशन का कौन सा कंपोनेंट है? बेसिकली एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट है जो वेलोसिटी के क्या है? पैरेलल है, नॉट परपेंडिकुलर बट पैरेलल है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आई थिंक। एक क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है। लेट्स से वेलोसिटी दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है क्वेश्चन, और एक्सेलरेशन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 2i कैप प्लस j कैप, ठीक है। अच्छा, मैंने से पूछा है ए परपेंडिकुलर बताओ, क्या करोगे? अगर आपको नहीं पता, मैं एक चीज बता देता हूँ पहले तो, ए डॉट बी अगर मैं करता हूँ तो वो होता है ए बी कॉस थीटा। अच्छा, इसको आप ट्राई करो, ठीक है, आप पहले ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो। ओके, सो आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा, पॉज करके ट्राई करना होता है आपको, ट्राई कर लिया होगा आई होप, है ना। तो ये जो इसको बेसिकली क्या लिख सकते हैं? ए डॉट बी ना, तो ए डॉट बी है, तो ठीक है, ये आपके पास क्या है? आपके पास बी कॉस थीटा है, ए बी कॉस थीटा आता है, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, अरे बी कॉस थीटा एक्चुअली होता क्या बोल रहा हूं मैं कि बी कॉस थीटा एक्चुअली होता क्या है?
बी कॉस थीटा बेसिकली लेट्स से आपके पास ऐसा ए और बी ऐसे दिया हुआ है, लेट्स से ये ए है और ये आपके पास बी है, ठीक है। तो आपके पास सॉरी बी कॉस थीटा नहीं, ए कॉस थीटा अगर मैं पहले बताऊँ, बी कॉस थीटा भी कर सकते हो आप, जो भी आपको करना है, पर लेट्स से मैं ए कॉस थीटा बोल रहा हूँ। तो ए अगर ये थीटा है तो ए कॉस थीटा वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, ठीक है। ए कॉस थीटा वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ए कॉस थीटा वाला टर्म ये वाला हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ, कि क्या मैं बोल सकता हूँ कि जो ए का कंपोनेंट है बी के अलोंग अगर मुझे निकालना है, ए का कंपोनेंट अगर मुझे बी के अलोंग निकालना है, और एक बार ध्यान सुनो, अगर मुझे ए का कंपोनेंट बी के अलोंग निकालना है वो क्या है, ए कॉस थीटा, या फिर मुझे बी का कंपोनेंट ए के अलोंग निकालना है वो क्या है, बी कॉस थीटा। अगर ये दोनों में से किसी को भी निकालना है तो मैं क्या करूंगा, लेट्स से मुझे बी के अलोंग ए का कंपोनेंट निकालना है, बी के अलोंग ए का कंपोनेंट निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, बी के अलोंग ए का कंपोनेंट, तो मैं क्या करूंगा, ए बी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, बी, तो बी भी कैंसिल हो जाएगा और मुझे मिल जाएगा ए कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूँ कि ए डॉट बी डिवाइडेड बाय आपके पास जो बी है, बी का बेसिकली मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, अगर मैं ये करता हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये चीज अगर मैं करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी, ठीक है। अच्छा, आई होप आपको ये आता होगा, फिर भी मैंने बोल दिया कि बेसिकली अब सुनो, यहां पे मैंने क्या बोला था, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो वेलोसिटी के अलोंग है वो आपके पास क्या है, पैरेलल, ए पैरेलल है। चलो पहले ए पैरेलल निकालते हैं। तो ए पैरेलल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक्सेलरेशन का वो कंपोनेंट जो किसके अलोंग है, वेलोसिटी के अलोंग है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, डॉट प्रोडक्ट कर दूंगा, अगेन डॉट प्रोडक्ट नहीं आता तो वेक्टर लेक्चर देख सकते हो, डॉट प्रोडक्ट कर देता हूँ इसका। डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताओ, 6 प्लस कितना हो जाएगा 4 यानी कि 10 डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 4 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 5, बट रूट 5, 4 स्क्वायर 4 प्लस 1 रूट 5, ठीक है, रूट ओवर में 5। अब हमें पता है कि ए होता है क्या, ए क्या होता है, मतलब ए का मैग्नीट्यूड बेसिकली ए परपेंडिकुलर स्क्वायर और ए आपके पास पैरेलल स्क्वायर, ये होता है। नेक्स्ट पेज में कर देता हूँ। तो मुझे ए का मैग्नीट्यूड पता है क्या, हाँ पता है, ए का मैग्नीट्यूड मुझे पता है। अच्छा एक सेकंड गलती किया है हमने, एक सेकंड हमने गलती किया है, आपने शायद देखा होगा, यहाँ पे वेलोसिटी का, यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मांगा है, एक्सेलरेशन का नहीं। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बेसिकली डायरेक्टली ये हो जाएगा, करके देखना, इसका मैग्नीट्यूड मांगा है बेसिकली ना, इसका मैग्नीट्यूड मांगा है ना कि इसका, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, सिली मिस्टेक्स होते रहते हैं, मैं भी इंसान हूँ, तो आपको सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है ना। एग्जाम में सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं और सिली मिस्टेक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया कितना 2, तो अपने पास ए पैरेलल हो गया 2, अपने को निकालना है ए परपेंडिकुलर, अपने को पता है ए क्या है, ए का मैग्नीट्यूड बेसिकली क्या है, रूट 5, रूट ओवर में 5, ठीक है, रूट ओवर में 5, तो ठीक है कर लेंगे। अच्छा, रूट ओवर में 5 का जो स्क्वायर है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए पैरेलल स्क्वायर, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए पैरेलल स्क्वायर, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस ए पैरेलल का स्क्वायर। तो मैं क्या ये नहीं बोल सकता कि 5, सॉरी एक काम करते हैं, क्या चाहिए क्या, ए परपेंडिकुलर, ठीक है, ए परपेंडिकुलर रख देता हूँ यहाँ पे, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज बेसिकली, सॉरी ए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज बेसिकली, ए परपेंडिकुलर स्क्वायर इज बेसिकली 5 माइनस ए पैरेलल का स्क्वायर, ए पैरेलल कितना है 4, मतलब ए पैरेलल होता है 2, मतलब ए पैरेलल का वैल्यू मैग्नीट्यूड 2 और इसका स्क्वायर दैट इज 4, तो ये हो जाएगा 1 और ए परपेंडिकुलर का वैल्यू हो जाएगा 1। क्लियर है क्या, आई होप इट इज क्लियर, ठीक है। तो हमने बहुत सारी चीज़ें, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके पास एक्सेलरेशन से रिलेटेड है, हमने सब कुछ कर लिया है, ठीक है। और एक बार एक चीज़ बता देता हूँ, जैसे मान लो कि अगर मैं एक बात बताता हूँ कि अगर वेलोसिटी के पास क्या क्या होता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहता है
और वेलोसिटी के पास क्या रहता है, वेलोसिटी का आपके पास डायरेक्शन रहता है। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगर चेंज हो गया तो आपके पास एक्सेलरेशन रहेगा, एक्सेलरेशन शुड बी नॉन जीरो। और अगर आपके पास इसमें से कोई भी चीज़ें चेंज नहीं हुआ, दोनों चीज़ें बेसिकली चेंज नहीं हो रहा है, उसी केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर टू यू। अच्छा, तो ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं एक वीडियो का प्लानिंग कर रहा हूँ जहाँ पे जितने भी कैलकुलस आपको काइनेमेटिक्स में लगते हैं वो सब मैं समराइज करा के आपको दूंगा, सो दैट आप काइनेमेटिक्स में कैलकुलस से रिलेटेड कुछ भी सवाल आए, किसी को भी किसी से भी लिंक कराना हो, ठीक है, किसी का भी फंक्शन दिया हो, कुछ भी निकालना हो, जो जो निकाला जा सकता है वो सब कुछ एक वीडियो में होगा। तो ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो आई होप आपको पसंद आया होगा। तो ठीक है, हम लोग उसके ऊपर भी काम करने वाले हैं। सो या इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।